नमस्कार सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। आज जैसे कि बड़सर विधानसभा में एक मुद्दा इतनी जोर शोर से तूल पकड़ गया, जो भाजपा के विधायक जसवां परागपुर से विक्रम सिंह ठाकुर जी द्वारा एक विधानसभा में नियम 62 के तहत एक प्रश्न लगाया गया, जिस प्रश्न में उन्होंने यह कहा कि बड़सर के अंदर एक जल शक्ति विभाग की एक स्कीम जो ब्यास नदी पे डाली जानी थी, उसको ब्यास नदी से कन्वर्ट करके सतलुज नदी पर लाया गया और उसमें एक धांधली हुई। उन्होंने विधानसभा में बकायदा ये प्रश्न लगाने के बाद में विधानसभा में इसका जवाब मांगा। इसमें बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, हर आदमी अपने तरीके से आंकलन कर रहा था। कांग्रेस के लोग इस पे वर्जन दे रहे थे, विधायक इंद्र लखनपाल को घेरने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जीवन उत्साह न्यूज द्वारा इस मुद्दे पर पूरा पर्दा हटाकर विधायक इंद्र लखनपाल का वर्जन सामने लाकर इस खबर की पुष्टि की। लेकिन यह प्रश्न उठा कहां से? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक ऐसा प्रश्न लगाया गया विधानसभा में जिस प्रश्न का कोई आधार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है और उसका कहीं कोई किसी तरह से रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि विक्रम सिंह ठाकुर जी जसवां परागपुर के विधायक हैं, वो एक जनहित के लिए मुद्दा उठा सकते हैं। लेकिन जब विधायक यहां पर भाजपा के ही हैं और वो विपक्ष में बैठे हैं, तो ऐसे में आखिर क्या जरूरत पड़ी उनको बड़सर का मुद्दा सामने लाने की? ये बड़ा प्रश्न लोगों को समझना है, क्योंकि विधानसभा का जो कार्यकाल चलता है उसका बजट खर्च होता है। एक एक प्रश्न पर कितना पैसा खर्च सरकार का होता होगा, क्योंकि उसके लिए पूरे डाटा डॉक्यूमेंट्स सरकार को इकट्ठे करने पड़ते हैं, विभाग से उसका डाटा मंगवाना पड़ता है, और वो प्रश्न अगर फर्जी निकले, जो कि विधायक इंद्र लखनपाल ने उस प्रश्न को फर्जी डिक्लेयर कर दिया है, तो आखिर इन जो हमारे नेता हैं उनकी रेलिवेंस क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो आखिर क्या पूछ रहे हैं? उसी की जगह वो जनता का कोई जुड़ा हुआ ऐसा प्रश्न पूछ सकते थे जो जनता के डेवलपमेंट के लिए काम करता। यहां तो उस प्रश्न से बड़सर की जनता की डेवलपमेंट को रोकने का कार्य उन्होंने किया। इस मुद्दे पर हमने नेता प्रतिपक्ष पूर्व में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से फोन वार्ता के माध्यम से बात करने का प्रयास किया। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मेरा एक नंबर उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे नंबर को ब्लॉक ना करें, हम आपके हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं। लेकिन फिर हमने दूसरे नंबर से कॉल किया और हमने उनसे नेता प्रतिपक्ष होने के नाते और विपक्ष में बैठे होने के नाते श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी द्वारा पूछे गए प्रश्न पर उनकी राय और उनकी चर्चा, उनकी स्पष्टीकरण मांगने का प्रयास किया। हालांकि जयराम ठाकुर जी ने इस प्रश्न का अभी कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि मैं इसको लेकर अभी पूरी बात समझने के बाद भी जवाब दूंगा। उनका कॉल रिकॉर्डिंग जो मेरे पास है, उन्होंने क्या बोला है और क्या उनका इस पे वर्जन है, मैं इस वर्जन को आपके बीच में लेकर चल रहा हूं। यह पूरा रिकॉर्डिंग आप पहले उनका सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने इस बारे में क्या कहा है। हेलो हेलो, हाँ जी ठाकुर साहब नमस्कार। जय हिंद सर। जी जय हिंद। कैसे हैं सर आप? बस ठीक है जी। जी सर, पहले तो बड़े दिनों बाद आपसे बात हुई है, इसके लिए धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने फोन उठाया है। जी जी। मैं सर रमेश शर्मा बात कर रहा हूँ, चीफ एडिटर जीवन उत्साह न्यूज का बड़सर से। जी ठाकुर साहब, आप अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले तो बधाई हमारी तरफ से ले लीजिए आप उसके लिए। और विक्रम सिंह ठाकुर जी ने अभी एक प्रश्न लगाया 62 नियम के तहत में, जिसमें बड़सर की एक स्कीम को लेकर उन्होंने धांधली बताई थी। तो सर मैं आपसे ये वर्जन लेना चाह रहा हूँ कि उसमें किस तरह की धांधली उनको देखने को मिली थी, ताकि बड़सर की जनता भी इस बात को समझ सके कि कहाँ गड़बड़ हुई थी। तो अभी मुझे सारी बात को लेकर के जानकारी नहीं है, तो क्या
क्या धांधली का क्या संदर्भ था होगा? मुझे भी- विक्रम सिंह ठाकुर जी ने नियम 62 के तहत एक प्रश्न लगाया था विधानसभा में, हाँ जी, जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि बड़सर में एक ब्यास का जो टेंडर हुआ था पानी की स्कीम लाने के लिए, हाँ जी, उसको जो है वो सतलुज नदी से कन्वर्ट करने पर जो है वो उसमें टेंडर के अंदर गड़बड़ी हुई। अखबारों के माध्यम से भी आया और बहुत बड़े स्तर पर ये मुद्दा जो है अभी बड़सर के लोगों के जहन में भी बैठ रहा है। हाँ जी। तो क्योंकि आपसे बेहतर इस पे कोई भी चर्चा नहीं कर सकता अभी के समय में, मुझे लगता है। तो ठीक है, मैं अभी तो ऐसा ना कि मैं कहीं बैठा हूँ अभी, जी, मैं थोड़ा पता भी कर लेता हूँ, थोड़ा मैं अभी आज थोड़ा व्यस्त हूँ मैं अभी। अच्छा ठाकुर साहब, इसमें एक प्रश्न और भी था साथ में मेरा। तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा बात इस समय। नहीं, लखनपाल जी जो विधायक हैं यहाँ के ना, हेलो जी जी जी, लखनपाल जी जो विधायक हैं, उन्होंने अभी एक वर्जन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विक्रम सिंह ठाकुर जी को इस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहिए, और उन्होंने जो बोला है इसमें कोई तरह की कोई धांधली नहीं हुई है। मैं पहले पता कर लेता हूँ पूरा फैक्ट्स क्या है इसमें। जी सर, थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज सर बड़सर की जनता को जरूर संबोधित कीजिए कि जनता से आपको उम्मीद भी है और आप प्यार भी जनता को बहुत करते हैं बड़सर की को, मुझे पता है। थैंक यू। तो प्लीज सर इस पे जरूर आप वर्जन दीजिएगा ताकि हम अपनी खबर में इसको स्पष्ट करें, प्लीज। ठीक। आपने जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का इसमें वक्तव्य सुना, नेता प्रतिपक्ष को इस प्रश्न के पूछे गए किसी तरह के आधार का जानकारी नहीं होना अपने आप में क्या दर्शाता है, ये आप मेरे से ज्यादा समझने वाले लोग हैं, हमारे दर्शक और हमारी जनता इससे ज्यादा समझदार है। इस पर क्या अब आगे जयराम ठाकुर जी का पक्ष आएगा कि नहीं आएगा, वो इस पक्ष को हमारे माध्यम से भेजेंगे नहीं भेजेंगे, ये तो खैर उनका अपना वर्जन है। बट जिस तरह से जयराम ठाकुर जी ने बात को प्रेजेंट किया है, इससे यह समझ में आता है कि उनको भी अभी इस मुद्दे पर कोई जानकारी नहीं है, और अगर है तो वो देना नहीं चाहते हैं। मामला क्या है आपके सामने, और ये कॉल किसी और से नहीं, मैंने खुद अपने नंबर से किया था, तो ये मेरे पास रिकॉर्डेड है। इसके लिए मुझे किसी अनदर व्यक्ति के वर्जन के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए किस तरह से राजनीति हो रही है, किस तरह से जनता के मुद्दों को विपक्ष में बैठकर रोका जाने का प्रयास किया जा रहा है। यह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बड़सर की जनता के साथ धोखा करने का प्रयास तो नहीं। हालांकि विधायक इंद्र लखनपाल ने इस बात को नसीहत भी देते हुए अपनी ही पार्टी के श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी को दे दी है नसीहत कि कृपया आप बड़सर के मामलों में टांग ना अड़ाएं, आप जसवा प्राप्तपुर की समस्याओं पर ध्यान दें। तो जीवन न्यूज के साथ आप बने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।